तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा, मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो उसके बाद बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी उम्मीदें जागी। हाँ, अब देश बदलेगा, देश का रूप स्वरूप जो है वो बदल जाएगा। लेकिन आज देखने को मिल रहा है हम लोग का कैसे बदल गया है। एकदम हम तो मानते हैं, इसका बात को मानते हैं, क्योंकि देश बदल गया। जो दिख रहा है ये पूरा बदला हुआ देश दिख रहा है। मोदी सरकार ने इन 6 सालों में ना ही कोई नई यूनिवर्सिटी बनाए, ना ही कोई IIT बनाए और ना ही एम्स जैसे कोई सरकारी हॉस्पिटल बनाए। पता नहीं इन्होंने 6 साल में क्या क्या किया और क्या बदलाव लाए, ये तो मोदी सरकार को ही पता है। इन्होंने साथ ही में वादा किया था कि हम देश के सभी नागरिकों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। और अब जो वैकेंसी की जो लिस्ट है आप देख सकते हैं ग्राफ में कैसे घटते जा रहा है नीचे, और साल ब साल धीरे धीरे घटते जा रहा है। और जो इन 45 साल में जो किसी ने नहीं कर पाया था, ये आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने कर दिखाया है। मोदी सरकार की एक कड़ी मेहनत के बाद जो पेट्रोल 65 रुपया में बिकता था वो उसने 100 रुपया तक को पहुंचा दिया। डॉलर जो पहले 60 रुपया था वो अभी 80 रुपया क्रॉस करने को चला है। मोदी सरकार ने 350 रुपया में जो गैस मिलता था वो अभी 900 रुपया में मिलने लगा है। मोदी सरकार ने दिन रात मेहनत करके उसने भारत का जो GDP है वो 12% से -23% में लेके आ गए हैं। उन्होंने साथ में 19 बैंकों को दिवालिया भी कर दिया। मोदी सरकार की समझदारी यही खत्म नहीं होती, यहाँ तो इसका शुरुआत है। आगे क्या करते हैं ये देखिए। अगर 30 साल की तुलना में अभी शहीदों की संख्या को देखा जाए तो मोदी की सरकार में अभी 30 साल में सबसे अधिक शहीदों की संख्या इस मोदी सरकार में। भुखमरी में भारत 107 देशों में 194 स्थान पे है और ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान से भी नीचे है। मोदी सरकार में सबसे अधिक ये देखा गया कि निजी कारण में वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। उन्होंने ना कि एयरपोर्ट बेची, लाल किला बेची और बंदरगाह भी बेच डाली, ऐसे पावर स्टेशन को भी बेच डाली। और उसने अभी तो BSNL या फिर कोई भी सरकारी संस्था को बेचने में भी तुला हुआ। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा देश बदल रहा है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा देश बिक रहा है। कुछ समय पहले आपने देखा था कि ट्विटर पे एक चल रहा था #मोदी रोजगार दो। इसके पीछे एक कारण था कि जो SSC है, जो एक सरकारी संस्था है, वो बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। उस संस्था की बहुत सारी गलती थी जिस कारण से #मोदी रोजगार दो ऐसे ट्रेंडिंग कर रहा था ट्विटर पर। पहला गलती उसका मान सकते हैं कि जो रिजल्ट देते हैं वो बहुत लेट से देते हैं। जो एग्जाम 2018 में दिया गया है उसका रिजल्ट अब क्या आ रहा है, 2021 में आ रहा है। तो क्या करेगा, जो अप्रेंटिस दिया है वो हर साल देते रहेगा, उसका आता पता नहीं कब रिजल्ट निकलेगा कब नहीं निकलेगा। अगर दूसरा गलती का बात करें तो SSC ने कोई वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया था। मतलब अगर कोई जिसका सिलेक्शन हो गया वो उससे ज्वाइन नहीं करना चाहता तो उस सीट पे कोई दूसरा वेटिंग लिस्ट पे है तो वो आ सकता है, लेकिन उसने कोई ऐसा नहीं बनाया, वो सीट को खाली छोड़ दिया था। और तीसरा बोल सकते हैं कि जो वैकेंसी है वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया था कि मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, अगर वो काम की बात करते तो शायद कुछ काम में आता। तो इसका मतलब क्या है कि जो मोदी जी कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन को कॉल किए थे और उसने सिर्फ मन की बात की, ना ही कोई काम की बात की। क्योंकि झारखंड में अभी बहुत सारे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में बहुत सारी चीजों की कमी है, वैक्सीन की कमी है, बहुत सारी चीजों की कमी है, जिसकी मदद के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन्हें अपनी मन की बात को करना चाहिए। झारखंड को जो सेंटर द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो दवाई दी गई है वो 2181 है, जो कि ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो झारखंड सरकार बांग्लादेश से ऐसे दवाई खरीदना चाहता है, लेकिन सेंटर को ये लेटर दिया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। अब शुरू होता है कि मोदी जी का तानाशाही। मोदी जी कैसे अपनी इमेज को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए, सरकार ने 50 से भी ज्यादा ट्वीट को ट्विटर से हटा दिया जो सरकार के खिलाफ थे या फिर उसके विपक्ष थे, जो उसके इमेज को डुबा रहे थे। तो लोगों के सामने ऐसे पेश किया जाता है कि ये तो फालतू थे, इस कारण से इसको हटा दिया गया, मगर ये फालतू नहीं थे। आप देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे ट्वीट थे। देश के बिका मीडिया भी आपसे ये जो ट्वीट थे वो इसको छुपा नहीं पा रहे थे, या फिर ऐसे समाचार को छुपा नहीं पा रहे थे, और ना ही सरकार को डिफेंड कर पा रहे थे। तो इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई ये देखिए। ब्लेम को डाइवर्ट कर दिया अपना सिस्टम पे, मतलब सिस्टम के नाम पर सबको डाइवर्ट कर दिया। इसे न्यूज में देखिए, यहाँ पे कोई मोदी सरकार का नाम नहीं आया है, बल्कि यहाँ एक अनजान सिस्टम को ब्लेम कर दिया गया। इसको देख के ऐसा लगता है मानो कि ऊपर से कोई ऑर्डर आया कि इस जगह पे आपको सिस्टम का यूज करना है। मतलब सब जितना न्यूज चैनल वाले हैं सबने सिस्टम का नाम लिया, कोई भी मोदी सरकार का नाम नहीं लिया।
ऐसे हालातों में भी कुछ मोदी के भक्त तो ऐसे खुश होते हैं कि चाहे मोदी जी हमारे लिए भगवान है, उसका पूजा करो, जब तक ना वो हमारे हाथ में कटोरी थरा दे तब तक आप इसकी पूजा करते रहो। भूटान को 10,000 करोड़, मंगोलिया को 70,000 करोड़, बांग्लादेश को 15,000 करोड़, मॉरिशस को 5,000 करोड़, नेपाल और अफ्रीका के देशों को 39 अरब करोड़, सरदार स्टैच्यू को 3,000 करोड़, उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए 5,55,000 करोड़, मोदी की विदेश यात्राओं पर 25,000 करोड़ और बीजेपी का मुख्यालय का 350 करोड़, मोदी और बीजेपी के विज्ञान पे 5,000 करोड़, मोदी की सुरक्षा में 24 घंटे में 1 करोड़ रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं और साल में 591 करोड़ 30 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में कुंभ के मेले में 15,000 करोड़ और यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप को नमस्ते करने के लिए 100 करोड़। भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? गरीब किसान की चिंता करेंगे तभी देश का अर्थतंत्र ठीक पटरी पर आने वाला। और इसलिए जितना काम, जितनी ताकत हमारे किसान को सशक्त बनाने के लिए करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन नेटवर्क खड़ा करेंगे, एग्री प्रोडक्ट के लिए मार्केट लिंकिंग की व्यवस्था करेंगे, एग्री प्रोडक्ट को वैल्यूएशन की व्यवस्था करेंगे, तभी हमारे देश के किसान का भला होगा। क्या हम किसानों को मरने देंगे? क्या किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करेंगे? भाइयों बहनों, किसान को आत्महत्या इसलिए करनी पड़ रही है कि सरकार की नीतियां ही उसके लिए जहर बन गई है। कर्ज के मारे हमारा किसान मारा जा रहा है। भाइयों बहनों, इतनी सारी बैंक, इतने सारा कारोबार, लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि बैंकों में से किसानों को जो ऋण मिलता है वो 5-7% से ज्यादा नहीं है, और इसलिए किसान को ऋण लेना पड़ता है साहूकार के पास से, और ब्याज के मार से वो मर जाता है। एक आध बार वर्षा नहीं हुई, जिंदगी तबाह हो जाती है। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार।